नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बिहार स्पेशल में बिहार के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो विगत वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यह क्वेश्चन ज्योग्राफी से संबंधित है जो आगामी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। साथ ही किस ढंग से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको समझने में आपको आसानी होगी तथा चैप्टर को पढ़ते समय आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी और आपकी तैयारी बिल्कुल सही दिशा में होगी। तो आज हम लोग देखते हैं बिहार स्पेशल के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध है? विकल्प में है ए में 7, बी में है 8, सी में है 9 और डी में है 10। तो इसका सही उत्तर होगा बिहार पटना जिला जो है वह 9 जिलों से सीमाबद्ध है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा एक का सी। अब अगर हम लोग मैप पर देखेंगे तो जो ज़िले हैं, इस मैप को आप गौर करें, ये रहा पटना ज़िला। पटना ज़िला के पड़ोसी जो ज़िले हैं उसको देखें, वैशाली है, सारण है, भोजपुर है, अरवल है, जहानाबाद है, नालंदा है, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर। तो इस प्रकार से 9 जिले जो है वह पटना जिला को स्पर्श करती है, छूती है। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से है? विकल्प में है ए में फल्गु, बी में है सोन, सी में है पुनपुन और डी में है सकरी। तो अमरकंटक से निकलने वाली नदी सोन है, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, फल्गु नदी हजारीबाग के पठार से निकलती है, पुनपुन नदी पलामू के चौराहा पहाड़ी से निकलती है और सकरी छोटा नागपुर पहाड़ी से निकलती है। तीसरा क्वेश्चन है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। ए में है दामोदर वैली परियोजना, बी में है कोसी परियोजना, सी में है सन बैरेज परियोजना और डी में है गंडक परियोजना। तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना जो है वह गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना की शुरुआत 1904 ईस्वी में हुई थी। इसमें 4 नहरें हैं, मुख्य पश्चिमी नहर, मुख्य पूर्वी नहर, पूर्वी नेपाल नहर और पश्चिमी नेपाल नहर। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? इसमें विकल्प आपका है ए में कमला, सोन और बागमती, बी में है बूढ़ी गंडक, कोसी और गंगा, सी में है कर्मनासा, गंडक और घाघरा और डी में है उत्तरी कोयल, अजय और पुनपुन। तो कर्मनासा, गंडक और घाघरा उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा रेखा बनाती है। कर्मनासा दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। उत्तर प्रदेश और बिहार की यह सीमा बनाती है। यह चौसा के समीप गंगा नदी से मिल जाती है। उसके बाद घाघरा नदी जो है इसे सरयू नदी भी कहते हैं। यह बिहार के सिवान के निकट प्रवेश करती है। तो इस प्रकार हम लोग इसको मैप पर देखेंगे तो और स्पष्ट होगा कि किस तरह से जो है कौन कौन नदियां किस दिशा में बहती है और कौन सी सीमा रेखा बनाती है, कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, कौन सी नदी सबसे पूर्वी नदी है, कौन सी नदी सबसे पश्चिमी नदी है। ये आप मैप को देखेंगे, ये मैप आप देख सकते हैं। इस मैप को देखेंगे तो नदियों के बारे में आपको पूरी जानकारी होगी। तो पढ़ने के साथ साथ आप लोग
जो मैप हैं विभिन्न चैप्टर में, उस मैप को आप लोग जरूर देखें और उससे आपको तैयारी में मदद मिलेगी, साथ ही आपको याद भी रहेगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? 5 का ए में है भागलपुर, बी में है कटिहार, सी में है पटना और डी में है बेगूसराय। तो गंगा नदी सर्वाधिक लंबी पटना जिला में है। अगर आप पटना जिला की लंबाई को भी देखेंगे तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि गंगा नदी की लंबाई सर्वाधिक कहाँ होगी। पटना को देखिए तो पटना यहाँ से लेके यहाँ सबसे इसकी लंबाई जो है सो अन्य जिलों की अपेक्षा ज़्यादा है, जिसके कारण जो है सो गंगा नदी की लंबाई भी जो है वह पटना जिला में सर्वाधिक होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? ए में है मुंगेर, बी में है रोहतास, सी में है जमुई और डी में है नवादा। तो रोहतास जो है सो धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा रोहतास। या मुंगेर, जमुई तथा नवादा धारवाड़ समूह की चट्टानें पाई जाती है। मुंगेर, जमुई और नवादा में धारवाड़ समूह की चट्टानें पाई जाती है, जबकि रोहतास या कैमूर के पठार में विंध्यन समूह की चट्टानें पाई जाती है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला है क्वेश्चन, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। अब इसमें भी ये नदी से संबंधित है और नदी के किनारे जो जिले हैं उसको आपको देखना होगा। तो बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या 12 है। आप इसको देख सकते हैं कौन कौन जिला है, जैसे मुंगेर हो गया, नहीं मुंगेर, हम पश्चिमी से शुरू करते हैं। बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, सारण हो गया, वैशाली हो गया, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया तथा कटिहार। ये 12 जिले जो हैं सो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों में आपका बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया तथा कटिहार जिला आता है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? इसमें विकल्प में है, ए में वाल्मीकि, बी में है राजगीर, सी में है भीमबंध और डी में है गौतम बुद्ध। तो अगर हम वाल्मीकि अभ्यारण्य को देखेंगे तो यह पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है, राजगीर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, भीम बांध जो है यह मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है और गौतम बुद्ध यह गया में है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो इसको भी आप नदी वाले मैप में देखेंगे, कौन उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है और कौन दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो इसमें पूछ रहा है उत्तर की ओर नदी कौन बह रही है, तो उत्तर की ओर बहने वाली यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली पुनपुन नदी है और उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी बागमती, कमला, कोसी है। इसको देखें, बागमती, कमला, कोसी ये उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, जबकि पुनपुन नदी जो है यह दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही है और गंगा नदी में यह जाके मिल जा रही थी। यहाँ क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली, तो यह दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली पुनपुन नदी है और बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा ये सब जो है उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है। अब अगला क्वेश्चन है, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? ए में है 20,190 वर्ग किलोमीटर, बी में है 33,670 वर्ग किलोमीटर, सी में है 56,980 वर्ग किलोमीटर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम लोग पूरे गंगा मैदान का क्षेत्रफल को देखेंगे तो गंगा मैदान का क्षेत्रफल यानी कि बिहार के मैदान का जो क्षेत्रफल है वह 90,650 वर्ग किलोमीटर टोटल, जिसमें उत्तरी बिहार का मैदान यानी कि इसको हम लोग देखेंगे तो बिहार के
टोटल मैदान का जो क्षेत्रफल है वह है 90,650 वर्ग किलोमीटर। उसमें उत्तरी का देखेंगे, उत्तरी गंगा का मैदान का जो है सो 56,980 वर्ग किलोमीटर है, और दक्षिणी गंगा का मैदान का 33,670 वर्ग किलोमीटर है। 33,670 वर्ग किलोमीटर दक्षिणी गंगा मैदान का क्षेत्रफल है। और बिहार राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 96.27% मैदानी भाग है। 96.27% जो है क्या है, मैदानी भाग है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं, तो इसको मैंने व्याख्या के साथ दिया। इस तरह से आप किसी भी चैप्टर को पढ़ें तो कौन कौन सा क्वेश्चन बन रहा उसको आप लोग ध्यान रखें। साथ ही हम बिहार स्पेशल में क्लास भी शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम कल वीडियो डालेंगे बिहार की संरचना, भूगर्भिक संरचना के संबंध में। इसमें जो मेन लाइन होंगे वन लाइनर के रूप में भी देंगे। धन्यवाद।